So this is welcome to English Learner. This is our next lecture of psychology for BS English. This is in fact our sixth lecture on the psychology topic. The very first we have discussed what is psychology, then there are different goals of psychologists that we discussed, schools of thought, and two videos in two lectures we have covered. And this is a series of lecture in which we are discussing what are the methods adopted by psychologists. फिफ्थ लेक्चर भी हमारा इसी पे था और अब ये आ गया हमारा lecture number 6, in which we'll discuss in last time we have discussed naturalistic or observation method. This time we are going to discuss what is case history method. Case study in psychology refers to the use of a descriptive research approach to obtain an in-depth analysis of a person. Case study से हमेशा याद रखें, रिसर्च में साइकोलॉजी में जहाँ भी यूज़ किया जाए, केस का मतलब होता है एक इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल से मुराद एक केस भी हो सकता है, एक पर्सन भी, एक ग्रुप भी, एक फेनोमेना भी, या कोई एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है. वैरायटी ऑफ टेक्निक्स में बी एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग पर्सनल इंटरव्यूज. इसका मतलब है केस स्टडी से जब हम मुराद लेंगे तो उसका मतलब है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं हम, डिटेल्ड और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे एक शख्स की, एक ग्रुप की, एक चाइल्ड की, एक फेनामेना, कोई एक प्रोसेस, कोई एक अमल या एक इंस्टीट्यूट या कोई एक पूरी रीजन या एरिया. जब हम एक ही चीज़ को उठाएं, इन डेप्थ स्टडी करें, उसे केस हिस्ट्री मेथड कहते हैं. A variety of techniques may be employed including personal interviews. उसमें आप पर्सनली इंटरव्यू लेते हैं क्योंकि ये इन डेप्थ है, बड़ी गहराई के साथ अंदर आप एनालिसिस करते हैं उस शख्स का या उस जगह या उस चीज़ या उस ग्रुप का. तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे, साइकोमीटर टेस्ट लेंगे, आर्किवल रिकॉर्ड्स लेंगे, उनका हिस्ट्री का पुराना रिकॉर्ड लेंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे. तो ये सब चीज़ें टेक्निक्स कहलाती हैं. वैरायटी ऑफ टेक्निक्स यूज़ करनी है, कोई एक टेक्निक के ज़रिए नहीं बल्कि वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, बहुत मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हुए हम इन डेप्थ और बड़ी गहरी सी और डिटेल जब लेकर आते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दैट इज़ कॉल्ड केस हिस्ट्री मैथड. So that cases are widely used in psychology, and amongst the best known were the ones carried out by Sigmund Freud, included Anna O and Little Hans. Anna O and Little Hans को एक केसेस रहे इंडिविजुअल के जो सिगमंड फ्राइड ने स्टडी किए थे इंडिविजुअल, और इसी वजह से हम इसको केस हिस्ट्री कहते हैं और केस स्टडी भी कहलाता है. ये केस हिस्ट्री और केस स्टडी के नाम से सिगमंड फ्राइड ने ही इसको स्टार्ट किया और उसमें एना ओ और लिटिल हैंड्स की बहुत मशहूर केस हिस्ट्रीज गुजरी हैं इन साइकोलॉजी. अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड और रिच क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, बड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी चीज़ की, किसी केस की. प्रोवाइड्स इंसाइट फॉर फर्दर रिसर्च, और आगे रिसर्च के लिए भी हम बड़े अच्छी गहरी उसके अंदर बड़ी गहराई से काफ़ी सारी डिटेल लाते हैं. एंड परमिटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अदरवाइज इम्प्रैक्टिकल और अनएथिकल सिचुएशंस. काफ़ी सारी और सिचुएशंस है जो कि हम नहीं ला सकते अदरवाइज अगर हम इसको अगर केस हिस्ट्री के तौर पर हम उसे नहीं समझते, ऑब्जर्वेशन से हम नहीं समझ सकते काफ़ी सी सिचुएशंस जो हम केस हिस्ट्री में समझ में आती हैं. केस स्टडीज अलाउ रिसर्चर टू इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक इन फॉर मोर डिटेल, काफ़ी ज़्यादा डिटेल हमारे पास आती है देन माइट बी पॉसिबल इफ दे वर ट्राइंग टू डील विद अ लार्जर नंबर ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स. नॉन मैथेटिक अप्रोच विद एम ऑफ एवरेजिंग. अगर हम उसको अदरवाइज सुपरफिशियल देखते तो हमारे पास इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं आती डिटेल उसके पास किसी भी केस की जितनी कि हम केस हिस्ट्री या केस स्टडी से ले सकते हैं. Because of their in-depth, multi-sided approach, case studies often shed light on aspects of human thinking and behavior that would be unethical or impractical to study in other ways. दूसरे ways से हम possible ही नहीं कि हम उसको study कर सकें जितना कि case study से internal हम उसकी report लाते हैं. Research that only looks into the measurable aspects of human behavior is not likely to give us insights into the subjective dimension of expression or experience which is important to psychoanalytic and humanistic psychologist. और काफ़ी सारे methods ऐसे हैं जिसमें हम case history के बगैर डिटेल नहीं ला सकते. अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं केस स्टडी मेथड के. केस स्टडी मेथड का तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि लेकिंग साइंटिफिक रिगर एंड प्रोवाइडिंग लिटिल बेसिस फॉर जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स टू द वाइडर पॉपुलेशन. देखें, इससे मुराद ये है कि हम बहुत कम केसेस में ऐसा कर सकते हैं. जैसा कि आप देखें लिटिल हैंड्स की जो उन्होंने सिगमंड फ्राइड जो लेकर आए हैं,
एक केस स्टडी की बेस पर आप बहुत सारे लोगों के बारे में वही रिपोर्ट नहीं एप्लीकेबल कर सकते। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि लिटिल एन जो है उसके साथ ये केस पेश आया या उसकी नेचर इस वजह से बनी, तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत सारी और बच्चियां भी हैं या बहुत सारी और लड़कियां इस एज की, उनकी भी इसी की वजह से या इसी की तरह से कोई हैबिट फॉर्मेशन हुई है या कोई इसकी मेंटल ग्रोथ इसकी वजह से हुई है। तो इस जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी एक केस की बेस पर बहुत से लोगों पर वो जनरलाइज नहीं कर सकते। आप एक केस को देखते हुए वही थॉट या वही चीज़ बहुत सारे और लोगों पर या बहुत सारे जर्नल चीज़ों पर नहीं लागू कर सकते। दैट इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन। एक एक केस पर ही थी, लेकिन उस केस के बारे में महदूद मतलब इन डेप्थ ज़रूर है, लेकिन वो महदूद भी है उस केस तक ही। आप उसके रिजल्ट्स दूसरों पे जनरलाइज नहीं कर सकते। रिसर्चर्स ओन सब्जेक्टिव फीलिंग्स में इन्फ्लुएंस केस स्टडी। बहुत टाइम तक उसके साथ रहते रहते रिसर्चर की अपने सब्जेक्ट के साथ रहते रहते कोई थोड़ी बहुत अटैचमेंट भी हो सकती है और उसकी वजह से उसकी अपनी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स भी आ सकती हैं। डिफ़िकल्ट टू रेप्लिकेट, और उसी जैसा आप दूसरा केस नहीं बना सकते कि ये इसके एन के केस में ये चीज़ आई थी रिजल्ट्स में, तो हम किसी और के लिए भी यही सोचें कि इस तरह का रिजल्ट आ सकता है। यहाँ पर भी फर्स्ट में भी हमने डिस्कस किया कि उसका रिजल्ट उसकी हद तक ही लिमिटेड होता है। एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव डेफिनेटली। जब आप एक केस को बहुत हद तक इन डेप्थ ले जाकर करते हैं, टाइम भी खर्च होता है और एक्सपेंस भी लगते हैं। बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो प्रोसेस। द वॉल्यूम ऑफ डेटा टुगेदर विद द टाइम restrictions in place incapacitated and depth of analysis that was possible within the available resources। और अवेलेबल रिसोर्सेज में आपको रहते हुए वॉल्यूम ऑफ डेटा और टाइम रिस्ट्रिक्शंस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बिकॉज ऑफ केस स्टडी डील्स विद ओनली वन पर्सन इवेंट या ग्रुप, so we can never be sure if the case study investigated if रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वाइडर बॉडी ऑफ सिमिलर इंस्टेंसेस। इसी तरह के बहुत सारे केसेस को भी हम इस तरह स्टडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि आपने एक केस स्टडी को किया, उसके प्रॉब्लम्स उसकी हद तक थे, उसके प्रॉब्लम्स उसकी हद तक ही लिमिटेड थे। उसके प्रॉब्लम्स उसके साथ, उसके रिसोर्सेज उसके साथ, आप उनको बहुत सारे लोगों पे एम्प्लॉय नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट कंक्लूजन्स drawn from a particular case may not be transferable to other settings। बिल्कुल ये पहली वाली बात है कि जनरलाइजेशन उसमें पॉसिबल नहीं होती। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। केस स्टडी आज हमने किया। केस स्टडी क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए। व्हाट इज़ द केस स्टडी हिस्ट्री मेथड, उसको केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। और केस स्टडी सबसे पहले सिगमंड फ्राइड ने इन डेप्थ स्टडी किया था, इंक्लूडिंग एना ओ एंड लिटिल एंस। और इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो ये कि हम डिटेल में हासिल करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो जनरलाइजेबल नहीं। ये उसके डिसएडवांटेजेस है, और रिप्लिकेट नहीं कर सकते आप, ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट disadvantage है और demerit है। So I hope you understand the second method of psychology, that is case study। Next method हम करेंगे that is experiment method, and that definitely will be dealing with the explanation of the method and advantages and disadvantages both। So till our next lecture, till our next lesson, take a good care of you. Stay blessed. Please like, share and subscribe so that you can find the next lecture. Stay blessed. Take care. Goodbye.